हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस में मोटिवेशन की दुनिया। चलिए आज आ गए एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर नहीं समझ में आया आपको तो ये समझ लेना कि वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, लेकिन अगर समझ में आता है तो ठोक के लाइक जो है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ठोक के लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जबरदस्त तरीके से इसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमें और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे सीधे। तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11, 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो बेटा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से, आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए इस प्रश्न से, बिल्कुल नजर गड़ा के रखनी है प्रश्न पे, तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। ध्यान से देख लीजिए। इस प्रश्न में आपसे प्रश्न कह रहा है कि वो संख्या बता दो जिसको इन संख्याओं को भाग दे दें 398, 436, 542 में शेषफल बच जाए। तो हम कहते हैं भाई शेषफल क्यों बचे? नहीं बचना चाहिए, नहीं बचेगा, हम नहीं चाहते। तो हम जो चीज शेषफल बच रही है हम इनको हटा देंगे पहले ही। हमारी इच्छा नहीं है शेषफल लाने की तो नहीं लाएंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारा पहला टारगेट क्या हुआ कि हमें जो चीजें बच रही थी उसी को हटा देंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। ध्यान से देखो, 398 में हमने 7 क्योंकि सबसे पहले क्रम से आ रहा है, इसका शेषफल ये है, इसका शेषफल ये है और इस वाले पार्ट का शेषफल ये है। तो इसमें 398 में 7 घटा देंगे 391 हो जाएगा। 436 में 11 घटा देंगे 425 हो जाएगा। 542 में 15 घटा देंगे तो 527 हो जाएगा ना। ठीक है, आ जाओ फिर फटाफट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे, x बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बार रिवाइज करा रहे हैं, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो जाएगी x बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर हो रहा है? आ जाओ 425। यहां पे देखो, हमने जैसे ये प्रक्रिया इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा था, जैसे हम लोग HCF निकालते हैं, HCF ये प्रक्रिया अपनाएं, क्योंकि इसके बिना तो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देख लो, 391 है, सबसे छोटा वाला नंबर ले लिया। ये देखो सबसे छोटा वाला ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये छोटा वाला लिया, इसके बाद इससे इसको करना शुरू कर दिया। 391 का इस 1 टाइम से ले गए, 391 बार चला गया, माइनस हो गया, 34 आ गया। आ रहा है समझ में? आ रहा होगा 34। अब ये वाला पार्ट बेटा जो देख रहे हो इसको कहां रखेंगे? यहाँ पे, क्योंकि जो शेषफल बच चुका है ना, अब सब भाग तो खत्म हो चुका है यहाँ से, तो ये बच गया। इसके बाद क्या करेंगे? 34 का एक बार करेंगे तो 34, क्योंकि यहाँ पर 39 है तो एक बार चला जाएगा, तो 34 के 34 हो जाएगा। आ जाएगा कितना? घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इसके बाद 1 को नीचे उतार लेंगे। 34 का बेटा 2 बार तो नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 34 के 34 हो जाएगा यहाँ पर, 34 में ये घटा देंगे, आ जाएगा आपका 17। क्लियर है? आ रहा है समझ? ईमानदारी से बताना। इसके बाद 17 आ जाएगा, घटाएंगे तो इस बार 17 यहाँ पे, और ये वाला 34 उठा के यहाँ पे, 17 दूना 34 खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन अभी सवाल बेटा नहीं खत्म हुआ, ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी ये वाले भाई साहब जो है बाकी है। 27 क्या है अभी बाकी, इसको क्यों छोड़ देंगे भाई? 3 लोग है ना, तो इसको अब क्या करेंगे? जो चीज यहां पर आपकी एंड में आई थी ना, इसी से क्या कर देना, इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। जैसे HCF निकालते हैं, इससे करेंगे 17 3 51 हो गया बेटा, घट गया, 1 आ गया, उतार लिया, 17 हो गया, 17 21 17। खत्म कहानी, खत्म कहानी। आ जाओ स्टेप, इसको x मानेंगे, प्रक्रिया सेम, इसको q मानेंगे, इसको सॉरी ध्यान से देखो, इसको b मानेंगे, इसको q मानेंगे। ये वाले भाई साहब आपके शेषफल है r मानेंगे। बेटा वैल्यू रख दो ध्यान से, 425 b की जगह पर 391, q की जगह पर 1 देख लो ध्यान से, r की जगह पर 34। r 0 नहीं है, लिख देंगे r 0 नहीं है, r इज नॉट इक्वल 0। आ जाओ फटाफट, 391 इज इक्वल टू 34 गुणा, ये देखो सब लिखा हुआ, 391 x का काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। फटाफट आ जाओ, यहां पर अभी किसका काम करेगा? b का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? q का काम करेगा। उठा के रखो फटाफट, रख दो, रखोगे ना, रख दो। इसके बाद यहां पर रख दोगे बेटा, ये शेषफल ये नहीं माना जाएगा, शेषफल ये माना जाएगा 17। ये देखो हमने रख दिया, दिख रहा है? बिल्कुल। r इज इक्वल टू आर नॉट इक्वल 0, क्योंकि अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 0
नहीं हो पाया है। अब देख लो 34 कहां से आ गया, ये आ गया 34। अब ये x का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, और ये q का काम कर रहा है, और ये भाई साहब r का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। आ जाओ फटाफट आगे देखो। इसके बाद कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। अब यहां आ गए तो ये x का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये q का काम कर रहा है, और ये अंत में r का काम कर रहा है। वैल्यू उठा के बेटा यहां रख देंगे, x की जगह पर x का मान, b की जगह पर b का मान, q की जगह पर q का मान, और r की जगह पर r का मान रख देंगे। यहां पर हम 0 लेके आ चुके थे, लेकिन सवाल इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि आपके पास डिजिट कितनी थी, 3 थी, इसे तीनों का करना अनिवार्य था। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब यहां पर ये वाला जो बेटा पार्ट है, यही आपका क्या है, HCF है। ये आपका क्या है, HCF है, और यही आपका उत्तर है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो यही वो बड़ी संख्या है जिससे हम इनको भाग दे देंगे। बेटा फुर्सत में भाग कर लेना, ना आए फिर बता देना मुझे, गारंटी के साथ कह रहा हूं समझ में आएगा, जरूर जरूर आएगा।